पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने तब भी दिया था जब वो प्रधानमंत्री बने और 1984 के ऊपर उन्होंने सदन में आकर के स्टेटमेंट दिया था। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी की तरफ से गया था कि उन्होंने एक सिख प्रधानमंत्री हमारे देश को दिया। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अगर आप वक्त दे तो मैं बताऊं कि सोनिया गांधी जो है वो इंदिरा गांधी की राजनीति को बहुत फॉलो करती हैं। हमेशा उनकी कोशिश रही कि इंदिरा गांधी बेहतरीन नेता के तौर पर आगे रही, लेकिन बतौर राजनेता इंदिरा गांधी ने दो गलतियां करी। एक तो एक इमरजेंसी और दूसरा 1984 जो कि निगेटिव गया। तो ऐसे में सोनिया गांधी के दिमाग में हमेशा से था कि 1984 का दंगा एक कांग्रेस के ऊपर धब्बा है, इसीलिए सोनिया गांधी ने इमरजेंसी को लेकर माफ़ी मांगी। सोनिया गांधी ने 1984 के दंगों को लेकर माफ़ी मांगी और उसके बाद सिख कम्युनिटी से आने वाले मनमोहन सिंह, जो कहीं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं थे, कहीं कांग्रेस के बड़े नेता नहीं थे, उनको प्रधानमंत्री बनाकर उस मामले को शांत करने की कोशिश की 84 के। और उसी के बाद मनमोहन सिंह ने वो स्टेटमेंट दिया। ये एक बड़ा सोनिया गांधी की कोशिश थी जिसमें मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जी, आपको थोड़ी सी देर के लिए रोकूंगी क्योंकि आनंद शर्मा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत करीब से डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं, उनके साथ काम किया, हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ गए हैं। बहुत बड़ा लॉस है आपकी पार्टी के लिए। आपकी जो सबसे बड़ी और सबसे करीबी मेमोरीज रही हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनके साथ काम करने की, उनसे व्यक्तिगत मेमोरी, वो क्या रहेगी? देखिए, कुछ शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक लंबा रिश्ता रहा, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विनम्रता, उनका विवेक, उनकी ईमानदारी, वो बहुत आज के समाज और राजनीति में उसका ढूंढना मुश्किल है। वो मेरे लिए केवल मेरे प्रधानमंत्री नहीं थे, एक गुरु थे जिन्होंने हर कदम पे कुछ सिखाया और हौसला अफजाई की। बड़े फैसले हुए उनके समय में। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के लिए समर्पित थे। उनका योगदान इतिहास गौरव के साथ और कृतज्ञता के साथ याद करेगा, देश की भावी पीढ़ी को प्रेरणा देगा। आनंद शर्मा जी, आपने कहा बहुत कुछ सीखने के लिए मिला उनसे। अगर कोई एक सबसे बड़ी सीख हो, भले से ही वो राजनीतिक हो या फिर व्यक्तिगत हो या जीवन के बारे में हो, आप क्या याद रखेंगे? एक उसमें सीमित नहीं कर सकता, पर जिस ढंग से हमने भारत और अमेरिका के साथ परमाणु संधि करी और पूरे विश्व में मुख्य धारा में भारत को शामिल किया, वो एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे जीवन का रहा। क्योंकि मैं उस समय उनके साथ सीधा काम करता था साउथ ब्लॉक के अंदर विदेश राज्य मंत्री के रूप में। और दूसरा जो वैश्विक संकट आया, आर्थिक संकट, और उसके बाद जो WTO के क्राइसिस, जो पहली बार इतिहास में एग्रीमेंट्स हुए, करार हुए, उसमें अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाथ, उनका गाइडेंस मेरे साथ ना होती, विश्व को वो शायद 9 समझौते कभी ना मिल पाते। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो उस वक्त की बात की है और क्योंकि आपको जो कहते हैं कि रिंग साइड व्यू था डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, बहुत उनके जो राजनीतिक विरोधी है वो कह रहे हैं बहुत माइल्ड मैनर थे, लेकिन वो ऐसा वक्त था कि जब उनकी सरकार खतरे में आ गई थी फिर भी आयरन विल, मतलब वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे, बिल्कुल भी डटे रहे जो उनका पॉइंट था। आपने उस वक्त क्या देखा ऑफ द पॉलिटिशियन दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। 4 शब्दों में कहूंगा, उनका मजबूत इरादा और भारत का हित। सिंगल बिगेस्ट अचीवमेंट, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं पर एक नेता के तौर पर, एक कांग्रेसी के तौर पर, क्या उनकी लेगेसी आपको याद रहेगी? लेगेसी पूरे देश के लिए, मेरे लिए नहीं। शायद पहला नेता थे विश्व के अंदर जिन्होंने एक दशक में एक देश की GDP को 4 गुना किया। कोई नहीं कर पाएगा। आपसे आखिरी सवाल आनंद शर्मा जी, एक उनकी इमॉर्टल लाइन थी, हिस्ट्री विल जज मी। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ठीक है, आधिकारिक बयान अब आ गया है एम्स की तरफ से। निशांत मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी निशांत, क्या बोल रहा है एम्स?
अभी इस वक्त एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्लो इन हो रही है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। एक जो जानकारी हमारे पास आ रही है, कई लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको, ये आपके सामने आधिकारिक बयान है जिसको मैं पढ़ के अपने दर्शकों को सुना रहा हूं। With profound grief, we inform the demise of former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, aged 92. He was being treated for age-related medical conditions and had sudden loss of consciousness at home on 26 December 2024. उनको बचाने के लिए काफी कोशिश की गई। जैसे ही वो घर पे उनके साथ ये उनको दिक्कतें हुई और उसके बाद लिखा है कि उनको मेडिकल इमरजेंसी एम्स में लाया गया करीब 8:06 पर शाम को। हमारी काफी कोशिशों के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और 9:51 पर 9:51 PM उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ये एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान आया है, साइन बाय प्रोफेसर इंचार्ज मीडिया सेल डॉक्टर रीमा डाडा। मैं अपने दर्शकों को एक बार पुनः ये बताना चाहूंगा, एम्स की तरफ से ये ब्रीफ आया है कि मनमोहन सिंह जी की जो तबीयत थी वो खराब हो गई एज रिलेटेड दिक्कतों के चलते। ठीक है, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बता रहा है एम्स और उनका टाइम ऑफ डेथ भी उन्होंने बताया है कि 9:51 पर उनको डेड डिक्लेयर किया गया। चलते हैं सीधे कुमार कुंदन के पास, शशि तरूर वहां पहुंचे हुए। Who served the nation as Prime Minister, Finance Minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country, and we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see. Sir, you worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में एज अ विजनरी। मतलब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पहली बार उन्होंने अपना बजट भाषण दिया था। 2004 की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। 2009 जब उन्हें दूसरी बार मैंडेट मिला था और फिर से वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और संसद के विशेष सत्र में जब वो आए थे अपना वोट डालने के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी बार संसद में विशेष सत्र में देखा गया था। ये 4 तस्वीरें आपके सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह की